तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 7वीं का सब्जेक्ट है आपका विज्ञान का। ठीक, यदि आपको 60 में से 60 पूरे अंक चाहिए बच्चों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यार जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो एक कक्षा 7वीं का पेपर है। पूरा आंसर मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। यही पेपर आपका कल देखने को मिलेगा, यानी पेपर में सारे क्वेश्चन यही रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी का उदाहरण कौन है? सूरजमुखी, गुलाब, घटपर्णी और अमरबेल। तो अमरबेल एक परजीवी है जो कि दूसरे पौधे के साथ चिपक करके अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, फिर चीरने एवं फाड़ने वाला दांत कहलाता है रदनक, चर्णक, कृतंक या अग्रचर्णक। तो इसका आंसर क्या होगा? रदनक। रदनक को चीरने और फाड़ने वाली दांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉक्टर थर्मामीटर की परास होती है। डॉक्टर थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, भौतिक परिवर्तन का गुण है आकार बदलना, रंग बदलना, अवस्था बदलना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आकार बदल सकता है, रंग भी बदल सकता है और अवस्था भी बदल सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, भारी व्यापम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एक्साइड, अल्कोहल या पानी। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एक्साइड। ठीक, एसिड्स का। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक यहाँ पास पूरे खालिस्तान दिए गए हैं, तो इसके आंसर आपको बताने हैं। तो पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप वायुमंडल के खालिस्तान लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकिरण। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हवा में आर्द्रता नमी अधिक होने से लोहे पर खालिस्तान जल्दी लगता है। तो जंग जल्दी लगता है। क्या? जंग जल्दी लगता है। फिर अगला, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज खालिस्तान ने की थी। तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। लिख सकते हैं विलियम हार्वे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10वां, खालिस्तान पुष्प में नर और मादा जन अंग दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा उभय लिंग में। किसमें? उभय लिंगी में जन और मादा दोनों होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी किसे कहते हैं पहले बच्चों? इसका आंसर होगा मृतजीवी वे जीवी होते हैं जो मृत और सड़े गले कार्बन पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे कवक। कवक एक क्या होता है? मृतजीवी पौधा होता है। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखिए, आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है? तो आहार नली को कितने भागों में गया? 5 भागों में बांटा गया है। मुख ग्रह, ग्रसनी, अन्न प्रणाली, अमाशय और आंत, ये 5 भाग हो गए। इसके आंसर, दोनों के आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पास आप देख सकते हैं सही विकल्प दिए गए हैं, पांचों के आंसर। ठीक, फिर यहाँ पास रिक्त स्थान के आंसर पूरे दिए गए, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां का आंसर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 11वां क्वेश्चन क्या था, मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी वे जीवी होते हैं जो मृत्यु और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे हो गया कवक। ठीक, ये आंसर 11वें का था।
12वीं का आंसर क्या था? आहार नली के 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मुखग्रह, दूसरा ग्रसनी, तीसरा अन्न प्रणाली, चौथा आमाशय और पांचवा आंत को। ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण करने वाले चालक और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो 2 नंबर का है, 2 अंतर आपको लिखना है। इसके आंसर मैं बता रहा हूँ। जंग का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र नाम लिखना है। और 15 में कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। तो आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अच्छे से, चारण और संवाहन में एक एक अंतर लिखा गया है, लेकिन 2 अंतर लिखना है। इसके और एक अंतर मैं बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पास देखिए, जंग का आणविक सूत्र यहाँ पास देख सकते हैं, और ये है रासायनिक सूत्र। ठीक। तो इस यहाँ पास प्यारे बच्चों थोड़ा सा गलती है, इसमें लिखना Fe2O3 ठीक डॉट XH2O। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। ये थोड़ा सा गलत है, इतना ध्यान रखना, बाकी इसी तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ये 16 का आंसर हो गया। ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है? यहाँ पास देख लेते हैं। 17 क्या है कि ये कोपी पादप किसे कहते हैं? रण सहित समझाइए। और अगला है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टर तापमापी में अंतर बताइए। 3 नंबर का है, आपको कम से कम 3 अंतर बताने हैं प्यारे बच्चों। ठीक। इनके आंसर आप यहाँ पास देख सकते हैं। यहाँ पास देखिए, कोटि पादप वे पादप होते हैं जिनमें पत्तियों में जलीनुमा सिराएं होती हैं। उनके बीजों में 2 दल होती हैं, जैसे उदाहरण है सरसों। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्रमांक 18 था। प्रयोगशाली तापमापी और डॉक्टर तापमापी में अंतर बताना था। यहाँ पास देखिए, प्रयोगशाला तापमापी इसका परास अधिक होता है, जैसे 0 से C तक, यानी 1 नंबर A और दूसरा अंतर ये हो गया। ठीक। फिर डॉक्टर तापमापी इसका परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और ठीक इसका परास कम होता है, और उदाहरण में ये लिख देना। ठीक। इस तरीके से आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला 19वां नंबर। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिसमें से संतरे का रस है, दूसरा चूने के पानी का, और तीसरा शक्कर के पानी में विलयन है। आप हल्दी सूचकांक के रूप में प्रयोग करके उनकी प्राकृतिक का निर्धारण कैसे करेंगे? ठीक, इसका आंसर विधिवत मैं आपको यहाँ पास बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, आप कैसे दिखाएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है? ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 21वां क्या है बच्चों? क्या होगा यदि रक्त की पट्टी काणु नहीं की होते होंगे? ठीक। फिर अगला है 22वां नंबर, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं, हल्दी संतरे के रस में लाल हो जाएगी, अम्लीय। ठीक। चूने के पानी में हल्दी का रंग भूरा हो जाएगा, क्षारीय। शक्कर में पानी में हल्दी का रंग नहीं बदलेगा, निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेने हैं। क्वेश्चन क्रमांक 20 क्या है? दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नई संरचना बनती है, जैसे पनीर है ना, जिसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता है। ठीक, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन था, यदि रक्त में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो खून जम नहीं पाएगा, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक
रक्त स्त्राव हो जाएगा। यानी जो प्लेट्स होती हैं वो थक्का बनने में, यानी जहाँ पास कट जाती हैं, चोट लग जाती है, वहाँ पास खून को रोकने के लिए काम करती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है जो रक्त द्वारा पहुंचाई जाती है। कैसे पहुंचती है? जो रक्त द्वारा पहुंचती है। इस तरीके से हमने 22 तक के आंसर देख लिए हैं। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 23 बच्चों। 23वीं में क्या है, मनुष्य में कितने प्रकार की दांत पाई जाती हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए। और अम्लीय वर्षा किसे कहती हैं, वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है तथा इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं मनुष्य में 4 प्रकार की दांत पाई जाती हैं, कृतंक, रत्नाक, अग्रचर्णक और चर्णक। तो कृतंक क्या होता है, काटने के लिए। रत्नक क्या होता है, चीरने और फाड़ने के लिए। चर्णक क्या होता है, भोजन को दबाने के लिए। अग्रचर्णक। और चर्णक क्या होता है, भोजन को पीसने के लिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 24 क्या है, वर्षा अम्ल। तो जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प के साथ सक्रिय प्रतिक्रिया कर अम्लीय बूंदों के रूप में गिरते हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक। फिर इसके हानि क्या क्या होते हैं देख सकते हैं। यह फलों, मिट्टी, इमारतों और जल जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक। इस तरीके से 24 का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 25वें का अंतर, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने में क्रिया। श्वसन दर, यह श्वसन की आवृत्ति को मापती है, जैसे प्रति मिनट सांसों की संख्या। ठीक। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर यहाँ पास देख सकते हैं, पुष्प निषेचन तब होता है जब परागकण अंडाणु से मिलते हैं। और प्रक्रिया क्या क्या होती हैं, ये 3 प्रक्रिया दी गई हैं। इस तरीके से पूरा विधिवत आंसर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक।